शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशी दे, सदा सुखी रखे माता। अक्सर लोग राहु या केतु से डरे रहते हैं। केतु सभी ग्रहों में सबसे तीक्ष्ण और पीड़ादायक ग्रह माना जाता है। मायावी होने की वजह से केतु में लगभग सभी ग्रहों की झलक देखने को मिल जाती है। सूर्य के समान जलाने वाला, चंद्र के समान चंचल, मंगल के समान पीड़ाकारी, बुध के समान दूसरे ग्रहों से शीघ्र प्रभावित होने वाला, गुरु के समान ज्ञानी, शुक्र के समान चमकने वाला और शनि के समान एकांतवासी ग्रह है केतु। आज हम आपकी कुंडली में केतु की चाल की बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और साथ ही कौन कौन से विषय होंगे अब ये भी जान लेते हैं। राहु केतु आपकी कुंडली को कैसे प्रभावित करते हैं? काल सर्प दोष का केतु से क्या संबंध है? सुख शांति और समृद्धि दिलाने वाले उपाय जानेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल होगा। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधे आप अपने सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर हमने, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। आज अचानक कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है। कामकाज में काफी अच्छी सफलता का दिन भी है और यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु आपके परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में खराबी देखी जा सकती है और जिसके कारण धन खर्च आपका अधिक हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आज यात्राओं का दिन है और धार्मिक कार्यों की तरफ भी अच्छी रुचि वो भी बनी रहेगी और कामकाज में भी अच्छी बरकत प्राप्त होगी, परंतु स्वास्थ्य की खराबी घर में किसी न किसी को हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही उत्तम है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशानुरूप सफलता मिलेगी और मित्रों के साथ में भी बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। केतु एक रूप में राहु नामक ग्रह के सर का धड़ है। ये सर समुद्र मंथन के वक्त मोहिनी अवतार रूपी भगवान विष्णु ने काट दिया था। केतु एक छाया ग्रह है। माना जाता है कि इसका मानव जीवन और पूरी सृष्टि पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। केतु को ज्यादातर सर पर कोई रत्न या तारा लिए हुए दिखाया जाता है, जिससे रहस्यमयी प्रकाश निकल रहा होता है। गुरुदेव से सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि केतु का हमारी कुंडली से क्या संबंध होता है। गुरुदेव, ज्यादातर तो जवाब तुम्ही ने दे दिए रखे, लेकिन इसका मैं पूरा बखान कर देता हूं। केतु को हम इस चीज से भी जोड़ते हैं कि जब किसी कंपनी का, किसी राजा का, किसी देश का जो झंडा ऊपर होता है उसे केतु ही बोलते हैं। किसी भी इंसान की कंपनी का नाम, उसका लोगो जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचता है वो भी केतु से ही देखा जाता है। उसका कारण क्या? इंसान की जो सोच है वो अच्छी हो, बुरी हो, ज्ञान वाली हो या बिल्कुल उसकी काबिल सोच ना हो, ये सब कुछ जितना आधार है ये सारे का सारा केतु पर होता है। इसीलिए जब केतु का धड़ दिखाया जाता है तो उसके ऊपर एक सितारा या एक प्रकाश पुंज भी दिखाया गया है कि यानी कि जिसका केतु अच्छा हो गया वो प्रकाश की तरह चमक सकता है। जितने भी लोग इस धरती के ऊपर दूसरों को माफ करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अपने अंदर ज्यादा सहनशीलता रखते हैं और रोज अपने ज्ञान को बढ़ा करके जिंदगी के अंदर दूसरों का भला भी करते हैं और अपना भला भी उनका होता है, ये सब केतु के कारण ही संभव होता है। और अपने घर के अंदर जब अपने ही घर वालों में से कोई भी बिल्कुल अड़ियल स्वभाव का हो जाता है, जिसे कोई बात नहीं समझ आती, छोटी छोटी बात के ऊपर वो टेंशन बनाता है और
दूसरों के अंदर कमी निकालना, माहौल के अंदर कमी निकालना और उनको निकाल के अपने जीवन को और अपनों के जीवन को दोनों को त्रस्त करके जो रखता है, ये भी खराब केतु की ही निशानी होती है। यही केतु जिंदगी के अंदर वाकई में किसी न किसी ग्रह के साथ मिलकर के किसी न किसी सुख का कारण बनता है और कई बार मल्टीपल ग्रहों के साथ में मिलकर के हमारे बहुत बड़े बड़े दुखों का कारण भी बनता है। जैसे अभी रचना ने कहा कि ये अगर सूर्य के साथ मिल जाए तो आग भी बन जाता है, मंगल के साथ मिल जाए तो पीड़ादायक बन जाता है। बिल्कुल सही कहा, और ये अच्छा नहीं होता। कहने का मतलब अपने से बड़ों के सामने गुर्राना यह बहुत बुरी बात है और जिसका कि खामियाजा भुगतना पड़ता है। मंगल केतु का मेल अगर जन्म कुंडली के अंदर हो जाए तो इंसान की कमर और पांव के और पेशाब वाली जगह की तकलीफें आती हैं, किडनी लीवर की दिक्कतें आती हैं और ये सारी जितनी भी दिक्कतें होती हैं ये दर्द के साथ में जुड़ी हुई होती है। खास तौर पे जो अपेंडिक्स हो जाता है वो भी मंगल केतु के मेल के कारण ही होता है और उसका ऑपरेशन भी होता है और उसमें दर्द कितना होता है। पथरी जो होती है वो भी इसी के कारण होती है। वाकई में बुध के साथ मिल जाए तो ये बिल्कुल बुद्धि को घुमा के रखता है। इंसान के अंदर कितनी भी काबिलियत हो उसके बावजूद भी जब काम के दिन आते हैं, डिसीजन के दिन आते हैं, आगे बढ़ने के दिन आते हैं, ये बिन पहले के लोटे की तरह लुढ़का देता है बुद्धि को और अपने पास से ऐसी गलती करवा देता है जिसके कारण हमारे किए कराए के ऊपर पानी फिर जाता है। हाँ, बृहस्पति के साथ बहुत उत्तम होता है। बृहस्पति के साथ में तो उनका ये चेला बनके ज्ञान में भी, काम में भी, अच्छी बुद्धि के लिए भी जाना जाता है और जिंदगी के अंदर तरक्की देता है और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ के रखता है। और इसी प्रकार से जब शुक्र के साथ जुड़ता है तो वहां पर किसी घर में बैठ करके तो इंसान को ये आधा पागल बना देता है। यानी कि जहां पर शुक्र केतु दोनों ही खराब होते हैं, ऐसे घरों में जहां बैठ जाते हैं ये, तो इंसान को लगभग पागल बनाता है और गृहस्थी के सुख खराब करता है, औलाद के सुख खराब करता है। लेकिन जिन घरों में ये दोनों अच्छे माने जाते हैं उन घरों में जहां ये जुड़ते हैं ये इतना सुख देने वाले ग्रह बन जाता है कि इसके मुकाबले कोई दूसरे ग्रह सुख नहीं दे सकते। ये बात सत्य है। और शनि के साथ में बैठ के जैसे कहा जाता है कि शनि वाकई में एकांतवासी है, यानी कि सोशल ना हो पाना। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है कि नए आदमी के साथ घुलने मिलने में उनको बहुत तकलीफ होती है। वहां पर केतु का साथ हो जाए तो ये प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाती है। वाकई में केतु ऐसा है। लेकिन केतु की एक खासियत है कि इसको अच्छा किया जा सकता है और इसके थोड़े से उपाय ही किए हुए बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं। पर मैं शुरुआत पीछे से करता हूं, यानी कि शनि और केतु से। अगर शनि केतु का मेल हो, इसको अच्छा करने के लिए घर के अंदर काले रंग का कुत्ता पालना, यानी कि एक ही रंग का कुत्ता पालना बहुत जरूरी होगा। इसके अंदर अगर कामकाज के अंदर बार बार खराबी आए, कोर्ट कचहरी हो, हॉस्पिटलों के धक्के खाने को मिले, ये सब हालात इसके अंदर पैदा होते हैं, तो कुत्ता घर पे काले रंग का पालो बेटा, लेकिन वो एक ही रंग का होना चाहिए। अगर वो दो रंग का हुआ तो ये जान तक पे भारी बना देगा। शुक्र के साथ अगर ये अच्छा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल केसर का तिलक आदमी लगाता रहे। अगर ये बुरा है और जीवन साथी और बच्चे दोनों के सुखों में अगर दिक्कत आ रही है तो ऐसी अवस्था में केतु के दान लगातार करना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि हर साल ही 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर दान दे दो और काले रंग की गाय की सेवा बहुत जरूरी हो जाएगी। अगर काले रंग की गाय की सेवा नहीं करी तो ये जीवन के अंदर अपने पाप को फिर नहीं छोड़ता। ये चीज और चांदी धारण करके रखना बहुत जरूरी होगा। अगर ये बृहस्पति के साथ है तो कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बृहस्पति और केतु भी इकट्ठे हों और जीवन के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं भी मिल रही हों, आदमी को कामयाबी ना मिल रही हो, पढ़ाई के बाद तकलीफें बहुत मिल रही हो, तो इसका सिंपल सा उपाय है 43 दिन 4 पीले नींबू बिना दाग के लेकर के उसको मंदिर के अंदर दे दो। और अगर ये मंगल के साथ में बैठता है तो मंगल के साथ बैठ के अगर कमर, पांव, पेशाब वाली जगह पे दिक्कत दे रहा हो, अपेंडिक्स का दर्द दे रहा हो, पथरी का दर्द दे रहा हो, समझे, या इंसान की बुद्धि को इतना खराब कर दे कि आदमी के मुंह से कड़वे शब्द के अलावा कुछ निकले ही नहीं, तो बेटा कम से कम 4 मंगलवार 7 तरह के फल, 7 तरह के दूध में धोकर के वीरान जमीन के अंदर दबाना बहुत जरूरी होगा। और वो क्या, इसके अंदर 7 फलों के अंदर आप 1 मुट्ठी बाजरा लेके उसको 1 फल मान लो, बाकी के आप 6 फल कोई भी ले लो।
और 7 तरह का दूध, गाय, भैंस, बकरी, अपने घर का पानी, 2 मंदिरों का पानी और 1 गंगा जल, ये लेकर के इसके अंदर आप धो करके 4 मंगलवार कम से कम उसे वीरान जमीन में दबा दो। ये मंगल केतु की बुराई छूट जाएगी। और सूर्य और केतु का मेल हो तब राहु का उपाय करना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में 43 दिन 200 ग्राम जौ दूध के साथ धोके उनको जल प्रवाह करो और अपने घर पे गाय के पेशाब का 43 दिन छिड़काव करो। ये उपाय मैंने आपको बताया बेटा, इनसे केतु की बुराई से बचा जा सकता है। और केतु ही एक तरह का सारे ग्रहों के साथ में जुड़ के ही अपने फल को बदल देता है, ये बात सत्य है। और हमारे जीवन के अंदर जितना कुछ अच्छा बुरा चलता है उसके अंदर ज्यादातर हिस्सा केतु का ही होता है। इसीलिए केतु को अच्छा रखना कैसे रखा जा सकता है? अपने दिल के अंदर नरम दिली रखो, दूसरों को माफ करने की प्रवृत्ति रखो। अगर जिंदगी के अंदर बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, चाहे वो गृहस्थी के मामले में, चाहे पैसे के मामले में, चाहे कामकाज के मामले में, बिल्कुल सहजता और धैर्य बना करके रखो और शिकायत मत करो और सिर्फ उन हालातों को पार होने का इंतजार करो और साथ में इसके उपाय करो। और इसके उपायों में करना क्या? अपने कानों के अंदर सोना धारण कर लीजिए, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगा लीजिए। ज्यादा बात है 100-150 रुपए का टैक्स हर हफ्ते चुकाना शुरू कर दो। बृहस्पतिवार के दिन एक काला सफेद कंबल लेकर के वो दान करना शुरू कर दो। और केले हर साल 43 दिन 3 केले मंदिर में दे दो। मात्र इतने से किए हुए उपाय भी केतु को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इस पर कुत्तों की सेवा, सोने पे सुहागा, जो कि वाकई में जिंदगी के बुरे से बुरे हालातों को भी ठीक करने में आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। तो इन उपायों को करो राजे, अपनी जिंदगी से ज्यादा दुखों को ज्यादा से ज्यादा दूर भगाओ। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वाले अगर आज अपने स्वभाव में जिद्दीपन न आने दे तो दिन बहुत ही उत्तम है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है। कामकाज भी अच्छा बना रहेगा और जो भी काम आज आप करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज के संबंध में लोगों के साथ मेलजोल आपका बढ़ेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा, परंतु बढ़ते दिन के साथ में बेवजह किसी के साथ में विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे आज के दिन अच्छी संगति का संग करना बहुत जरूरी है, वरना मामला खराब हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आज दिन उत्तम है। कामकाज में भी लाभ प्राप्त होगा, मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। गुरुदेव, चूंकि बात आज हम केतु की कर रहे हैं तो कुंडली से जोड़कर भी आपने बताया क्या संबंध है। काल सर्प से भी केतु का कोई संबंध है क्या? ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बेटा, काल सर्प दोष तो बनता ही राहु और केतु के बीच में जब बाकी के ग्रह फंस जाते हैं। यानी कि कुंडली के अंदर एक जगह जहां राहु बैठता है उसके ठीक 7वें स्थान पर केतु होता है। उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जब पूरे ग्रह आ जाते हैं और दूसरी साइड खाली होती है तो उसे काल सर्प दोष बोलते हैं। और काल सर्प दोष के बारे में कहा जाता है कि ये सांप है और जहां राहु बैठा हो वहां सांप का फन है और जहां केतु बैठा हुआ हो वो सांप की पूंछ है। तो जो पूंछ वाला हिस्सा है वो जिस घर में बैठा हुआ उस घर से संबंधित नुकसान बड़े नहीं देता। और काल सर्प दोष में हमेशा नुकसान उस घर से संबंधित होता है जिसमें कि राहु बैठा हुआ हो। जैसे अगर काल सर्प दोष बना हुआ हो और केतु छठे घर में बैठा हो और राहु 12वें स्थान पर बैठा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान के पास हर तरह की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ होगा, कामकाज भी चलेगा, लेकिन उसके बड़े बड़े खर्चे होंगे। और शादीशुदा जिंदगी से संबंधित उसको या तो शादीशुदा जिंदगी का सुख मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा तो धोखेबाज जीवन साथी मिलेंगे, जिसके कारण जिंदगी के अंदर तनाव की स्थितियां खड़ी होंगी। इसी तरह से अगर 11वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ हो तो लाभ से संबंधित बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी। 10वें घर में बैठा हुआ हो और काल सर्प दोष और खराब हो तो कामकाज से संबंधित दिक्कत होगी। बेटा, इस तरह से देखा जाता है। और वाकई में ये जो केतु है, केतु के बिना राहु बेकार और राहु के बिना केतु बेकार।
ये वाले हालात बनते ही हैं। और काल सर्प दोष का उपाय यहां मैं बताना नहीं बोलूंगा बेटा। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष हो तो वो कांसे के कटता है। और वाकई में ये जो केतु है, केतु के बिना राहु बेकार और राहु के बिना केतु बेकार, ये वाले हालात बनते ही हैं। और काल सर्प दोष का उपाय यहां मैं बताना नहीं बोलूंगा बेटा। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष हो तो वो कांसे के कटोरे के अंदर देसी घी का हलवा बना करके डाले और देसी घी को गर्म करके उसको बिल्कुल तर कर ले उसके ऊपर डाल के, और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल के उसमें मुंह देख करके राह चलते किसी भी गरीब को कटोरे सहित दान दे दे। ये साल में अगर एक बार किया तो ये काल सर्प दोष का उपाय है बेटा। कहीं कोई बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप इतना उपाय ही करेंगे तो काल सर्प दोष अपना बुरा फल त्याग देता है और जिंदगी के अंदर खुशहाली आती है। गुरुदेव, बातचीत के सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1986। मेरा जन्म चिपियाना गांव में ग्रेटर नोएडा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, शाम को 7:45 पर। मेरी समस्या यह है गुरुजी कि मैं कोई भी काम शुरू करता हूं तो काम शुरू होने के बाद में कोई न कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जिसमें मैं सफल नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं गुरुजी कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि मेरी इस समस्या का समाधान हो सके। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर दो योग बहुत ही खराब है। सबसे पहला, तुम्हारी कुंडली के अंदर जो तुम्हें नजर आता है कि लग्न के अंदर बृहस्पति और चंद्रमा बैठा हुआ, वो एक्चुअली में बृहस्पति चंद्रमा नहीं है, वो है बृहस्पति और राहु मिलकर के गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, जो कि तुम्हारे अंदर क्रोध की अधिकता को बनाएंगे, चिड़चिड़ापन देंगे, परिवार के साथ तालमेल के अंदर खराबी के योग बनाएंगे। तुम जो भी कुछ करना चाहो, जो भी उसको सीखना चाहो, उसके अंदर लाभ की मात्रा को खराब करेंगे। एक तो ये योग तुम्हारा बहुत खराब है। दूसरा, चंद्रमा 12वें स्थान का जो तुम्हें लगन में नजर आ रहा है वो एक्चुअली में लगन में नहीं है बेटा, 12वें स्थान पर है, जिसके कारण कंफ्यूजन की स्थितियां खड़ी होना, हर खुशी के बाद गम आना, और साथ में ही रुपए पैसे के लिए और घर की और मन की सुख शांति के लिए योग खराब है। और ऐसे में घर वालों से अगर पैसा लेकर के कहीं पर लगाते हो तो उसमें नुकसान के हालात। जब तक बेटा इन दोनों योगों का इलाज नहीं होगा, तुम्हारी कुंडली में बेहद बेहतरीन बैठे हुए काम के योग भी अच्छा फल नहीं देंगे। इसलिए इनका उपाय करो। सबसे पहले 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह कर दो, और बरसात का पानी कांच के मर्तमान में या चीनी के मर्तमान के अंदर भर के अपने सोने वाले कमरे में रखो। ये तो पहला उपाय। और दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार 200 ग्राम जौ दूध के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह कर दो, और 200 ग्राम जौ को दूध के साथ धोकर के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दो। ठीक है। और तीसरा, अपने घर पे कुत्ता पालो। इन उपायों को करते ही बेटा परमात्मा ने चाहा तुम्हारे लिए बुराई के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और जब भी तुम्हारा स्वभाव या सेहत खराब हो या जिंदगी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बड़ी मुसीबत आए, खासतौर पे कामकाज से संबंधित, तो वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेके उनको जल प्रवाह कर दो। अगर तुम बेटा ये उपाय करते हो, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें हैं वो सब दूर होंगी, कामकाज अच्छा होगा, गृहस्थी अच्छी रहेगी और सदा सुखी रहोगे। खुश रहना। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आपसे आगे जारी रखेंगे हम, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब की जलंधर से। लखदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। जी जी जी, प्रणाम जी गुरु जी। मेरा जन्म तारीख है 25/1/1967। जन्म का स्थान है जलंधर, पंजाब। और समय कितना बेटा? और टाइम है सुबह 7:50 के। तो गुरुजी से प्रश्न गुरुजी मेरा ये है कि मेरा घर कब तक बनेगा और मेरा कामकाज कुछ ठंडा ये चल रहा है, तो उसके लिए क्या करूं कि कामकाज सही हो। एक्चुअली बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सारे सुख तो लिखे हुए हैं, लेकिन एक ही ग्रह योग ऐसा है जिसने तुम्हें वाकई में सारे दुख दे दिए, जो कामों को पूरी तरह से चल नहीं देता। अगर काम चल जाए, थोड़े बढ़ जाए तो बाद में नीचे फेंकता है। मकानों के सुखों को भी इसी ने रोक के रखा हुआ है। तुम्हारे अंदर डेडिकेशन तो बहुत गजब की है, जो सोचोगे ठानोगे करके बाद आओगे। भाग्य भी कई बार बहुत अच्छा साथ देगा, लेकिन बेटा इस बुध ग्रह की वजह से तुम्हारा सारा ही काम खराब हो रहा है।
इसके लिए उपाय करो। तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल और 4 किलो चने की दाल भर के ढक्कन को पीतल का या कली वही जो बर्तनों पे ऊपर करवाई जाती थी बेटा, उसका टांका लगवा के बंद करके अपने सर पे रख के उसको तेज पानी में जल प्रवाह करता हूं, बहते पानी में। पहला उपाय ये। दूसरा, अपने नाक के अंदर ये सेंटर में छेद करके इसके अंदर सोने की या चांदी की तार डालो, जो 96 दिन के लिए डालनी है। 43 दिन खाली मटका ढक्कन लगा के वो जल प्रवाह करना है। गले में सोने की चेन और उस सोने की चेन में तांबे का छेद वाला पैसा ये तुमने धारण करना है। और साथ में घर में एक कुत्ता पाल लो बेटा। जिस दिन बेटा तुमने ये सारे उपाय कर लिए, मकान बनाना हो, काम का चलना हो, बहन बुआ बेटी का अच्छा रहना हो, इनमें से किसी में तकलीफ नहीं रहेगी और तुम्हें जीवन के अंदर बहुत सुख मिलेगा। बस शर्त एक है कि जो मकान बनाओ वो साउथ फेसिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर साउथ फेसिंग है तो अपने घर की दहलीज के ऊपर 3 लोहे की जो टोपी वाली कीलें होती है, जिनके बड़े बड़े पतासा कील भी बोल देते हैं बेटा उन्हें, तो जितनी बड़ी दहलीज हो उसके एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे और एक सेंटर में उस कीलों को जरूर काट दो। ये उपाय करो बेटा, परमात्मा सब तरह के सुख दे देगा। तो चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें गुरुदेव GD वशिष्ठ जी की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, अगर आप रिटायर हो चुके हैं या फिर अगर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़िए, जिसमें मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने 50,000 से लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। ऐसा कर रहे हैं आपकी कुंडली में केतु की चाल की। अब ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए हम गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए, घर परिवार के लिए तो आज का दिन शुभ है। उनके साथ में बहुत अच्छे हालात रहेंगे, परंतु धन के खर्चे बढ़ेंगे। भाई बंधुओं से कोई न कोई अनबन, यानी कि यार दोस्तों के साथ कोई अनबन हो सकती है और घर में किसी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। घर परिवार से तो हर तरह का सहयोग आपको प्राप्त होगा, परंतु किसी न किसी के साथ में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, मिथ्या आरोप लग सकते हैं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए सहजता के साथ दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ ज्यादा उत्तम नहीं है। आज यात्राओं की भी योजनाएं बन सकती हैं। आपके घर या रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परंतु रुपए पैसे को लेकर के चिंता मन में वो बनी रहेगी। मानसिक तनाव बन सकता है। आज के दिन खास तौर पर नीले रंग से परहेज रखें। गुरुदेव, अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि केतु अगर मंगल के साथ मिलता है तो स्वास्थ्य को लेकर कितनी ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, और स्वास्थ्य बेकार तो मतलब सब कुछ बेकार। अगर आपने बताया है कि ये स्थिति आती है तो इसके उपाय भी अब आप ही हमारे दर्शकों को बताइए। वाकई में मंगल और केतु का जो मेल होता है ये बहुत ही खराबी पे होता है बेटा। इसमें वाकई किडनी की, लीवर की, अपेंडिक्स की दिक्कत आती है और इसकी के अंदर कुत्तान से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी इसी से आती हैं। कड़वी जुबान भी इसी से होती है और यही मेल लीवर की, अपेंडिक्स की दिक्कत आती है और इसकी के अंदर कुत्तान से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी इसी से आती हैं। कड़वी जुबान भी इसी से होती है और यही मेल ऐसा है जो जिंदगी में वाकई में बहुत ही पीड़ादायक हालात खड़े करता है। आपने शायद देखा हो कि जिन लोगों को वाकई में अपेंडिक्स का दर्द होता है, तो जो हमारे ये जो पुराने वैद टाइप रहे हैं, जो डॉक्टरों के अलावा जो दूसरे लोग इलाज करते हैं इन चीजों का, तो वो हमेशा जब भी इंसान उनके पास जाए तो वो कान को एक बड़ा सा छेद करके उसके अंदर या तो पीले रंग का धागा या नीले रंग का धागा ना बांध देते हैं। उससे इमीडिएटली ठीक हो जाता है, खास तौर पे अपेंडिक्स का जो दर्द होता है। ठीक है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये सत्य बात है कि ये जो हमारी जगह है ये केतु की जगह है। अगर हम यहां पर कुछ भी ट्रीटमेंट ऐसा करते हैं तो केतु को अच्छा किया जा सकता है। पहली बात तो इस तरह की समस्याएं किसी भी प्रकार की हो, ऐसे इंसान को सबसे पहले अपना कान छिदवा करके उसके अंदर सोना धारण कर लेना चाहिए। और कान भी कहां, ये मांस वाला हिस्सा है। इसके बाद ये जो हल्की हल्की सी हड्डी ये शुरू होती है,
इस हड्डी के अंदर छेद करके, यानी कि ये हड्डी नहीं है, ये सख्त वाला मांस है एक तरह का, इसके अंदर छेद करके आप अगर कान में सोना धारण करते हो तो आधी से ज्यादा समस्या आपकी इसमें मिटती है। दूसरा हर रोज कुत्तों की सेवा करना इसमें बहुत जरूरी होगा। मंगल के लिए, उसको ठीक करने के लिए हर रोज बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, यह दूसरा उपाय। तीसरा, 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो अगर वाकई में ये कष्ट शुरू हो चुके हैं। और 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, 1-1 या 2-2 ग्राम मिलाकर के इसका छल्ला बनवा के अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण कर दो और उसके बाद हर मंगलवार को मिठाई जरूर बांटो। मात्र इतने से किए हुए उपाय और साथ में महीने में 1 आध बार काला सफेद कंबल अपने सर से उतार करके मंदिर में देना। बेटा, जिनको जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं, वो ये उपाय करके इससे बहुत जल्दी से जल्दी अपने लिए फल ले सकते हैं और इन मुसीबतों से निजात पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडीज पर फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त आप इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से मंगलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 78 है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, फिलहाल यहाँ मुंबई में रहता हूँ और गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस अभी थोड़ा ठंडा चल रहा है, तो उसके लिए आप कुछ उपाय बताइए मुझे। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर योग तो काफी अच्छे हैं जो तुम्हें अच्छा इंसान भी बनाते हैं, कामकाज के लिए भी अच्छे योग बैठे हैं और कोई बड़ी प्रॉब्लम में है भी नहीं। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर छठे घर में बैठे हुए शनि और राहु, ये हमेशा कामकाज में अवरोध उत्पन्न करता है। और दूसरा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 5वें घर के अंदर बैठे हुए, ये भी कामकाजों को पूरी तरह से अच्छा स्मूथ नहीं चलने देते। तो मात्र इन दोनों के उपाय, और ये करते ही परमात्मा की दया से तुम्हारा जो गोल्ड का काम है वो बहुत अच्छा चलेगा। और वैसे भी तुम दिल के अच्छे और नरम हो, सिचुएशनों को संभालने वाले हो, लेकिन इन 2 ग्रहों की वजह से तुम्हारे रास्तों में ये रुकावटें बन रही हैं जो कि हट सके। सबसे पहले बेटा, 6 दिन लगातार नारियल एक पूजा वाला लेकर के और 6 साबुत बादाम लेकर के उनको जल प्रवाह कर दो। और हर महीने एक चमड़े की जूती लेकर के बेटा किसी गरीब को दान में दे दो, ये पहला उपाय। दूसरा, 43 दिन लगातार 20 ग्राम या 40 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। मात्र ये 2 किए हुए उपाय तुम्हारे कामकाज को बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन एक बात और, तुम्हारे 12वें स्थान के ऊपर बैठे हुए केतु देव, ये बहुत ही उत्तम है बेटा। इनको अगर जवान करके रखोगे तो तुम्हें जिंदगी के अंदर बहुत सुख मिलेंगे। और इनको जवान रखने का तरीका है, 3 कुत्ते मिट्टी के बना करके काले सफेद रंग में बनवा लो और 3 कुत्ते मिट्टी के बनवा करके अपने घर में रखो और एक कुत्ता घर पे पालो। और हर रोज मीठे दूध में अंगूठा डाल के उसको दिन के अंदर 3-4 बार चूसना, बेटा ये केतु को बहुत बड़ा कर देगा। और शुक्रवार या रविवार के दिन लाल या काले रंग की गाय की सेवा करना तुम्हारे काम धंधे के अंदर और बहुत अच्छी बरकत देगा बेटा। अगर तुम इन चीजों को अपना के चलती हो तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर होंगी और किस्मत बहुत अच्छा साथ देगी। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन गुरुदेव से अभी हम जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम नहीं है। बेवजह किसी के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। क्रोध को नियंत्रण रखना आज बहुत ही जरूरी है, वरना परेशानी का कारण कोई बड़ा भी खड़ा हो सकता है।
कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। हर तरह से कामकाज में सफलता प्राप्त होगी। परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला है। शरीर में हर तरह से चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। बड़ों की बात मानने वाले होंगे आज, और आपको अपनी बुद्धि और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आपसे आगे जारी रखेंगे हम, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता केसरी हमारे साथ जुड़ गई हैं मध्य प्रदेश के रीवा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मेरा जन्म तिथि है 3/1/87 और हमें अपने शादी के बारे में पूछना था कि हमारी शादी अभी तक नहीं हुई है, अगर होगी भी तो कब, और मेरे भविष्य के बारे में बताइए। संगीता, पहले आप अपने जन्म का वक्त बताइए, जन्म का स्थान बताइए। जन्म स्थान 6 से 6:30 तक और MP रीवा। 6 साढ़े 6 सुबह के या शाम के? सुबह। संगीता, तुम्हारी कुंडली के अंदर इस वक्त में राहु का समय चल रहा है जो बहुत ही खराब है बेटा। और ये वाला जो योग है बृहस्पति और मंगल के साथ में मिलकर के वाकई में मंगल कार्य पूरी तरह से होने नहीं देता, और अपने भाई बहनों की तरफ से भी तकलीफों वाले हालात बनाता है, और वाकई में शादीशुदा जिंदगी के लिए ये योग बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। कारण ये है कि ये जितना भी बुरा समय है, ये 3 जनवरी 2018 को ये लगभग खत्म हुआ है, और 3 जनवरी 19 से ये इतने अच्छे अपन पे आ रहा है जिसके बाद तेरी शादी के योग भी बनेंगे, और घर के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश की स्थिति भी खत्म होगी, और बीमारी वाले जो हालात है वो भी खत्म होंगे। लेकिन घर में एक कुत्ता पालना बहुत जरूरी है। तुम्हारी कुंडली के अंदर भाग्यस्थान में बैठा हुआ केतु बहुत ही उत्तम अवस्था के अंदर है। अगर तुम घर में कुत्ता पालते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर ये बृहस्पति राहु का ये जो मेल है, इसको जैसे ही तुम हटाती हो उसके बाद में तुम्हारे घर में पूर्ण रूप से सुख शांति भी, समृद्धि के योग भी बनेंगे, और शादीशुदा जिंदगी के हालात मैंने तुम्हें बताया कि 3 जनवरी 2019 के बाद तेरी शादी के योग बन जाएंगे। और वो उपाय है 27 दिन लगातार 300 ग्राम जौ दूध के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह करो, और एक सुलेमानी हकीक काला सफेद लेकर चांदी में मंडवा करके बीच वाली उंगली में धारण करो, और 43 दिन तक उसे गाय के जूठे पानी के साथ धोना बेहद जरूरी होगा। और एक कुत्ता अपने घर पे पाल लो, और अपने कानों में कभी भी चांदी मत धारण करना, ना कोई आर्टिफिशियल धारण करना बेटा, और कानों में सदा सोना धारण करके रखो। मात्र इतने से उपाय करो, एकदम नसीब खुल जाएगा, प्रॉब्लमें सारी हट जाएंगी, तुम भी सुखी और तुम्हारा परिवार भी सुखी। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दे दीजिए। बेशक बेटा, आज अगर केतु की बात हो रही थी तो आज केतु से संबंधित ही गुरु मंत्र देता हूं, और गुरु मंत्र भी ऐसा जो स्वभाव के साथ जुड़ी बातों के साथ में आपको मैं दूंगा, ताकि आसानी से आप पहचान सकें। जिस बच्चे के भी बार बार गिर के चोट लगती हो, और खास तौर पे उसकी चोट में उसका ये जो घुटने वाला हिस्सा है ये और पांव तक लगती हो, या बार बार जिसके मोच आती हो, बेटा ऐसे बच्चे के केतु की खराबी चल रही होती है, जिसकी वजह से मुसीबतें पड़ती है। उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले बेटा उसके हर जन्मदिन के ऊपर काला सफेद कंबल मंदिर में देना है, और जन्मदिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर आज आप सुन रहे हैं और वाकई किसी बच्चे को हो रहा है तो आज ही काला सफेद कंबल आप मंदिर में दे सकते हैं। और दूसरा, जो अंग भंग व्यक्ति होते हैं, जो मांग के अपना गुजारा करते हैं, उनको बृहस्पतिवार के दिन जलेबी खिलाना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, उनको आप खिलाइए, देखिए ये चोटें कैसे दूर होती हैं। दूसरा, जिन लोगों को खास तौर पे बहुत ज्यादा कड़वा बोलने की आदत हो, टेंशनें देने की आदत हो, टेंशनें लेने की आदत हो, छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाए और उसी को रखते रहे और जीना दुश्वार होता रहे, तो ऐसी अवस्था के अंदर उनके लिए 8 दिन लगातार काला सफेद कंबल उसके सर से 7 बार उतार के बेटा वो मंदिर में दो, और सफेद चूना 500 ग्राम लेके 5 पुरानी कील लेकर के काले सफेद कपड़े के अंदर लपेट के उसको 43 दिन चल प्रवाह करना।
और हो सके तो उसका कान छेदन करवा के सोना भी पहना दो, नहीं तो बाकी के उपाय तो कर ही दो। और जिन लोगों को कमर, पांव, पेशाब वाली जगह से संबंधित ज्यादा दिखते हो और बिल्कुल ठीक ना हो रही हो और बार बार उभर के आती हो, तो बेटा उनके लिए है 43 दिन एक झंडा लेना है आपको, तिकोना झंडा लाल वाला, और जिसके ऊपर गोटा किनारी भी लगा हो, उसे डंडे में पिरो के 43 दिन लगातार मंदिर की छत के ऊपर लगा दो। इससे केतु अपने स्थान पर चला जाएगा, मंगल को साथ लेकर के जाएगा और उस स्थान के ऊपर ये दोनों पाप नहीं करते। ठीक है, इससे वो भी हटेगा। और जिस इंसान का बार बार कामकाज के अंदर नाम ऊपर बढ़ के नीचे आ जाता हो लेकिन काम खत्म ना होता हो, यानी कि उसके ब्रांड की, उसकी कंपनी की नाम की फ्लक्चुएशन हो रही हो, उनके लिए आज आपको एक रामबाण उपाय बताता हूं बेटा। उसके लिए जब भी आप मंदिर जाएं, साथ में आप काले सफेद तिल थोड़े से लेकर के जाएं और तिल के तेल, चाहे वो काले तिल का हो चाहे सफेद तिल का हो, समझे, तेल का दिया मंदिर के अंदर जाके वो आपने जलाना है और घर में आकर के घर की पश्चिम दिशा के अंदर सांझ के वक्त में आपने तिल के तेल का दिया जलाना है। और काले सफेद तिल आपने मंदिर में भी रख के आने हैं, वहां पर तिल के तेल का दिया भी जला के आना है, जो सुबह आप जला सकते हैं, और शाम को आके आपने घर के पश्चिम दिशा की तरफ तिल के तेल का दिया जलाना है। एक तो ये, और साथ ही सुबह सवेरे शनिवार के दिन उठ करके सरसों के तेल की मालिश करनी है सूर्य उदय से पहले, और उसके बाद 1-8 घंटे के बाद में गुनगुने पानी से स्नान करना है, क्योंकि सुबह सवेरे शनि की तेल की हुई मालिश केतु को अच्छा करने में ही प्रयोग की जाती है। बिल्कुल, तो आज का शो देखने के बाद आपको आपकी कुंडली में केतु से जुड़ी जो भी परेशानी थी वो अब दूर हो जाएगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षण और साथ ही साथ उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती।